So today we'll talk about a new chapter that is measurement. Okay. In this we'll study various type of conversion, length की conversions, mass की conversion, for example kg into grams, kilometer into meters, etc. So सबसे पहले कुछ important facts से start करते हैं. ओके सो सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स में बात करेंगे लेंथ की. अब लेंथ के काफ़ी सारी यूनिट है. सबसे पहले तो ये एक फंडामेंटल यूनिट है. यूनिट्स बेसिकली होते हैं आपके दो तरीके के, एक होता है फंडामेंटल और दूसरा होता है डेराइव्ड यूनिट. उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, पर यहाँ पे हम थोड़ा सा उनके बारे में कुछ सीखते हैं. फंडामेंटल यूनिट क्या होते हैं? जो अपने आप में ही कंप्लीट हों. और जो डिराइव्ड यूनिट कौन से होते हैं? जो फंडामेंटल यूनिट से बने हों. फंडामेंटल यूनिट्स मीन्स जैसे लेंथ हो गया, आपका मास हो गया, टाइम हो गया. दिस ऑल आर योर फंडामेंटल यूनिट्स. फंडामेंटल मीन्स जिनका अपना ही ओरिजिन है, जो किसी भी यूनिट से डिराइव नहीं हुए. डिराइव मीन्स जो किसी भी यूनिट से आए नहीं हैं, उनका अपना ही यूनिट. फॉर एग्जाम्पल किलोमीटर लेंथ का ही होता है. पर अगर आप बात करो डिराइव्ड यूनिट्स की, तो जैसे वेलोसिटी की बात की जाए, वेलोसिटी में किलोमीटर पर आवर होता है. तो डिराइव्ड का मतलब ये दो अलग फंडामेंटल यूनिट से लिया गया है, एक टाइम और एक आपकी लेंथ. ठीक है, तो ये हो गया आपका फंडामेंटल यूनिट. सो लेट्स स्टार्ट. ये बेसिकली इसके जो यूनिट्स होते हैं वो होते हैं मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, decimeter. D here stands for decimeter and here N stands for nanometer and this stands for angstrom. And A here stands for angstrom and here this stands for, this symbol U is for micron. It stands for micron. ओके देन जो 1 किलोमीटर है उसकी वैल्यू होती है 1000 मीटर्स के बराबर. ओके एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. सो अगर हम बात करें कि 1 किलोमीटर को अगर हमने कन्वर्ट करना हो सेंटीमीटर में, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? जैसे कि 1 किलोमीटर था 1000 मीटर्स के बराबर. ओके सो अगर मीटर की वैल्यू थी तो 100 मीटर, तो 1 मीटर की जगह पे हम लिख देंगे 100 सेंटीमीटर. तो दिस कम्स आउट टू बी 10 रेज़ टू पावर 5 सेंटीमीटर. हेयर 5 मीन्स 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10. ओके देन कम्स नैनोमीटर. What is the value of nanometer? Actually 1 nanometer is equal to 10 raised to power minus 9 meters and 1 meter is equal to 10 raised to power 9 nanometers. Okay, so इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो 1 नैनोमीटर की वैल्यू है दैट कम्स आउट टू बी 10 रेज़ टू पावर माइनस 9 मीटर. मतलब कि जो नैनोमीटर की वैल्यू है एज कम्पेयर टू मीटर वो काफ़ी छोटी है. ओके देन कम्स 1 आंगस्ट्रॉन्ग. आंगस्ट्रॉन्ग की आपको यहाँ पे बताया हुआ है. और आंगस्ट्रॉन्ग की जो वैल्यू होती है दैट इज़ ऑल्सो 10 रेज़ टू पावर माइनस 9 मीटर्स. ओके एंड 1 डेसीमीटर, वैल्यू ऑफ 1 डेसीमीटर इज 10 रेज़ टू पावर माइनस 1 मीटर्स एंड वैल्यू ऑफ 1 मिलीमीटर इज 10 रेज़ टू पावर 6 मीटर्स. देन कम्स 1 फेनी. 1 फेनी की कितनी होती है वैल्यू? 10 रेज़ टू पावर माइनस 15 मीटर्स एंड 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. जो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है उसकी शॉर्ट फॉर्म है AU और इसकी वैल्यू होती है 150 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 किलोमीटर्स. देन कम्स 1 लाइट ईयर. 1 लाइट ईयर की वैल्यू होती है 9.461 इंटू 10 रेज़ टू पावर 12 किलोमीटर्स एंड देन कम्स 1 पर सेकेंड. इट कम्स आउट टू बी 3.086 इंटू 10 रेज़ टू पावर 13 किलोमीटर. सो अगर यहाँ पे बात की जाए तो सबसे बिगेस्ट यूनिट कौन सा है आपका? दैट इज पर सेकेंड. ओके दिस इज द बिगेस्ट यूनिट. ओके देन कम्स टू मास. जो मास है वो भी एक फंडामेंटल यूनिट ही है. ओके मतलब कि ये डिराइव्ड यूनिट्स बनाने में हेल्प करता है, पर कोई यूनिट मास का यूनिट बनाने में हेल्प नहीं करता है. ओके सो इसके यूनिट्स कैसे हैं? केजी, ग्राम, मिलीग्राम. ओके तो हम इनकी बात करते हैं. 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स. ओके और 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम. तो 1 केजी की अगर हमने मिलीग्राम में कन्वर्जन करनी हो तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? 1 केजी वॉज ऑलरेडी इक्वल टू 1000 ग्राम्स.
ठीक है। अब 1 ग्राम की वैल्यू थी 100,000 mg, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे एंड इट कम्स आउट टू बी 10⁶ मिलीग्राम्स। ओके, एक अनदर यूनिट की बात करते हैं, दैट इज C.S.L। अब C.S.L की फुल फॉर्म क्या होती है? चंद्रशेखर लिमिट। इसकी जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 1.4 टाइम्स द मास ऑफ सन, मतलब कि दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिट ऑफ मास। जिस तरीके से 1 पास सेकेंड वॉज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ, उसी तरीके से आपका मास में C.S.L मीन्स चंद्रशेखर लिमिट वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिट ऑफ मास। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट, दैट इज वॉल्यूम। अब जो वॉल्यूम है इट इज़ अ डिराइव्ड यूनिट, मीन्स ये डिराइव्ड यूनिट है, ये बाकी यूनिट से आया है। ओके, इसके क्या क्या हो सकते हैं? एक इसका हो सकता है ml, लीटर, सेंटीमीटर क्यूब एंड मीटर क्यूब और एटसेट्रा। ओके, सबसे पहले 1 लीटर जो है 1000 ml के बराबर होता है। ओके, ऑल्सो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसकी कन्वर्जन अगर हमने करनी हो मीटर क्यूब में, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर्स। ओके, तो अगर हमने सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करना हो मीटर क्यूब में, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 0.001। सो 1 लीटर इज इक्वल टू 0.001 मीटर क्यूब। देन कम्स 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर। जिस तरीके से आपसे पहले बात की गई थी कि जो 1 डेसीमीटर है उसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻1 मीटर्स। अगर हमने मीटर की वैल्यू लेनी हो इन डेसीमीटर, तो इट कम्स आउट टू बी 10 डेसीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर एज इट इज़ मैंशन है। ओके, तो अगर 1 मीटर क्यूब को हम कन्वर्ट करें डेसीमीटर क्यूब में, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? इट कम्स आउट टू बी 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब। ओके, देन कम्स 1 लीटर, अगर उसको हमने कन्वर्ट करना हो डेसीमीटर में, तो हमारे पास क्या आएगा? 0.001 आपकी वैल्यू थी मीटर क्यूब में, उसके साथ हमने क्या किया? इसको कन्वर्ट कर दिया है इन डेसीमीटर क्यूब। तो अगर मीटर क्यूब को आप कन्वर्ट करेंगे डेसीमीटर क्यूब में, तो इट कम्स आउट टू बी 10⁻³ 10 × 10 × 10 डेसीमीटर क्यूब। तो आपका आंसर क्या आएगा? अब देखिए 0.001 था, मीन्स इसमें 3 डेसिमल वैल्यूज़ हैं, तो 1/1000 हो गया। अब ये 1000 इस 1000 से कैंसिल हो गया। ओके, तो इट कम्स आउट टू बी ओनली 1। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब इज योर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट डेंसिटी। डेंसिटी का जो बेसिक फॉर्मूला है दैट इज मास ओवर वॉल्यूम, एंड मास इज कैलकुलेटेड इन kg, जबकि आपका जो वॉल्यूम है इट इज़ कैलकुलेटेड इन मीटर क्यूब। क्यों? क्योंकि इसमें हम 3 साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें क्यूब की, ओके, तो जो क्यूब है उसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। इसमें आपकी जो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होती है दे ऑल आर सेम बिकॉज दिस इज़ अ क्यूब। ओके, तो इसमें क्या है, हम 3 हाइट्स को 3 लेंथ्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और अगर हम बात करें जो मीटर है, जो लेंथ है उसकी यूनिट्स क्या है? मीटर। जो ब्रेड्थ है उसके भी यूनिट्स क्या है? मीटर। एंड जो हाइट है उसके भी यूनिट्स क्या है? मीटर। जब ये तीनों यूनिट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इट कम्स आउट टू बी मीटर क्यूब। इसलिए यहाँ पे हमने इसके यूनिट्स में क्या लिखा है? मीटर क्यूब। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। अब हम इस SI यूनिट को कन्वर्ट करेंगे इसके CGS यूनिट में, दैट इज़ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब जो 1 kg है दैट इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम्स। सो हम ऊपर क्या कर देंगे? 1000 ग्राम्स, और 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये कैसे? बेसिकली क्या होता है, आपका 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ओके, तो अगर यहाँ पे क्यूब हो जाए, अगर यहाँ पे क्यूब हो जाए, यहाँ पे भी क्यूब आएगा, तो उस केस में आपने 3 टाइम्स इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। ओके, आप इसे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, देन आपका जो आंसर आएगा 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू सेंटीमीटर क्यूब में, दैट कम्स आउट टू बी 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपके पास आंसर क्या बचेगा? इसमें से 3 जीरो जो हैं वो कट हो जाएंगे इसके साथ, तो आपका आंसर आएगा 1/10⁻³ मीन्स 1/1000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और जब हम इसे डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर कम्स आउट टू बी 0.001 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
Another unit is that we talk about is barren. Barren basically एक क्रॉस सेक्शन एरिया को डिफाइन करने के लिए यूज़ होता है. बेसिकली ये एक ऐसा यूनिट है जो क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ लगता है, जो एरिया ऑफ न्यूक्लियस. बेसिकली ये न्यूक्लियर फिजिक्स का कंसेप्ट है जिसमें हम न्यूक्लियस का एरिया कैलकुलेट करते हैं. न्यूक्लियस, एटम्स का न्यूक्लियस, ये आपको एटम वाले चैप्टर में ज़्यादा क्लियर होगा व्हाट न्यूक्लियस इज. ओके, ये न्यूक्लियस का एरिया स्पेसिफाई करने में हेल्प करता है, कैलकुलेट करने में हेल्प करता है. जिस तरीके से हम क्यूब का, क्यूबॉइड का एरिया निकालते हैं, उसी तरीके से हम न्यूक्लियस का भी एरिया निकालते हैं इन न्यूक्लियर फिजिक्स. उसमें जो एरिया का यूनिट है दैट इज बैरन. देन कम्स गैलन. अब ये जो गैलन है ये एक यूनिट है जो वॉल्यूम और फ्लूइड कैपेसिटी मेजर करता है. ओके, मीन्स इन शॉर्ट इट इज़ अ यूनिट ऑफ वॉल्यूम. जिस तरीके से आपका लीटर होता है, ml होता है, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब एटसेट्रा, ये जैसे अगर आपके यूनिट्स है वॉल्यूम के, उसी तरीके से गैलन भी एक यूनिट है किसका, वॉल्यूम का. देन कम्स, हम टाइम की बात करेंगे. अब जो टाइम है वो भी एक फंडामेंटल यूनिट ही है. एज एक्सप्लेन्ड अबव, फंडामेंटल यूनिट क्या है, जिसको यूनिट डिराइव करने के लिए किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. मतलब जिस तरीके से हमारे प्राइमरी कलर्स होते हैं, जैसे आपका रेड हो गया, इट इज़ अ प्राइमरी कलर, और आपके जो सेकेंडरी कलर्स होते हैं दे नीड अ मिक्सचर ऑफ टू प्राइमरी कलर्स. ओके, इसी तरीके से फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं. आपके जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं वो आपके प्राइमरी कलर्स की तरह हैं, और जो आपके डिराइव्ड यूनिट्स हैं दे आर लाइक सेकेंडरी कलर्स, जिनको मिक्सचर की रिक्वायरमेंट होती है एक या फिर दो फंडामेंटल यूनिट्स की. ओके, सो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड. तो 1 आवर की सेकेंड्स में अगर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 3600 सेकेंड्स. देन 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज, इट इज इक्वल टू 12 मंथ्स ऑल्सो. अब एक मंथ में होते हैं 30 डेज, और अगर एक दिन की बात की जाए उसमें होते हैं 24 आवर्स. ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स हैं टाइम की जो आपके थ्रू आउट फिजिक्स में यूज़ होंगी. देन कम्स 1 मिलेनियम. 1 मिलेनियम बेसिकली इसकी वैल्यू क्या है, 1000 ईयर्स. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक. अब इसमें हम बात करेंगे बेसिक्स की, आपके फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट्स की. ओके, अब जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं वो बेसिकली बेसिक यूनिट्स होते हैं. दे आर जस्ट लाइक योर प्राइमरी कलर्स, जिनको खुद का कलर बनाने के लिए किसी और कलर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. फॉर एग्जांपल जो रेड है वो एज इट इज़ ही हमें अवेलेबल होता है, उसको अभी हमें बनाना नहीं पड़ता है. इफ़ यू टॉक अबाउट वॉयलेट कलर, तो वॉयलेट कलर आपको कभी भी आपके कलर्स के बॉक्स में नहीं मिलेगा. आपको वो विद हेल्प ऑफ डिफरेंट कलर्स आपको उसे बनाना पड़ेगा. मीन्स इट इज़ अ डिराइव्ड कलर. इसी तरीके से कई यूनिट्स जो होते हैं, जैसे वेलोसिटी के हो गए, वेलोसिटी का जो यूनिट है इट इज़ डिराइव्ड. डिराइव्ड कैसे है, उसमें किलोमीटर भी आ रहा है, या फिर मीटर भी आ रहा है, या फिर सेंटीमीटर भी आ रहा है, और साथ ही साथ उसमें क्या आ रहा है, टाइम. तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि डिराइव्ड और फंडामेंटल में क्या बेसिक डिफरेंस है. मीन्स फंडामेंटल यूनिट्स हम डिराइव नहीं कर सकते हैं, जबकि डिराइव्ड यूनिट्स हैं वो कहाँ से बनते हैं, विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स. अब हम कुछ बात करेंगे कुछ फंडामेंटल यूनिट्स की, फिर विल टॉक अबाउट सप्लीमेंट्री यूनिट्स, और फिर हम बात करेंगे डिराइव्ड यूनिट्स की. सबसे पहले लेंथ था, हमने कंसिडर कर लिया, ऊपर बात की है उसकी. तो इसका जो ऐसा यूनिट है फंडामेंटल दैट इज मीटर, और इसका सिंबल क्या है, m. देन कम्स मास. मास का होता है किलोग्राम. अब जो किलोग्राम है उसको हम लिखते हैं kg. ओके, देन हमारे पास कौन सा आता है, दैट इज टाइम. टाइम का हम लेते हैं जो ऐसा यूनिट फंडामेंटल दैट इज सेकेंड, और इसको हम लिखते हैं s. देन कम्स इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट का जो ऐसा यूनिट होता है आपका फंडामेंटल दैट इज एम्पेयर. ओके, तो एम्पेयर को हम लिखते हैं a. देन कम्स टेम्परेचर. टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं डिग्री सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में एंड केल्विन में. यहाँ पे हमने बात की है केल्विन की, तो हमने इसको क्या लिख दिया है, K. ओके, देन कम्स इंटेंसिटी. इंटेंसिटी किसी चीज़ की अगर हमने कैलकुलेट करनी हो तो हम जो यूनिट यूज़ करते हैं दैट इज़ कैंडेला, और कैंडेला की जो शॉर्ट फॉर्म होती है दैट इज़ CD. देन कम्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किसी चीज़ की कैलकुलेट करनी हो, ये इन्होंने बात की है एटॉमिक स्ट्रक्चर में. देन अगर हमने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करनी हो तो हमारे पास क्या आता है, मोल. अब जो मोल है दैट इज़ यूज टू कैलकुलेट किसी चीज़ में कितनी चीज़ कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है, कौन सा सब्सटेंस कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं फंडामेंटल ऐसा यूनिट दैट इज़ मोल, और इसकी जो यूनिट का सिंबल है दैट कम्स आउट टू बी MOL. ओके, देन कम्स सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी. अब इसमें दो चीज़ें आएंगी, एक आएगा प्लेन एंगल, एक आएगा सॉलिड एंगल. अब जो प्लेन एंगल है उसका जो यूनिट है दैट कम्स आउट टू बी रेडियन, उसको RAD लिखते हैं हम, ठीक है. एंड जो उसका अनदर जो सॉलिड एंगल का सप्लीमेंट्री यूनिट है दैट इज स्टेरेडियन.
दैट इज स्टेरेडियन, तो इसका सिंबल होता है SR। अब हम बात करेंगे डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में। अब डिराइव्ड यूनिट्स में क्या है, सबसे पहले हमारे पास आता है स्पीड। अब जो स्पीड है इट इज़ वन ऑफ द डिराइव्ड यूनिट, ओके। वेलोसिटी भी एक डिराइव्ड यूनिट है। इसका डिराइव्ड यूनिट का फॉर्मूला क्या है, मीटर पर यूनिट, मीन्स कि जो यूनिट यूज़ होता है दैट इज़ मीटर पर यूनिट। इसे हम इस तरीके से लिखते हैं मीटर पर सेकंड। देन वर्क और एनर्जी, वर्क और एनर्जी भी एक डिराइव्ड यूनिट है। डिराइव्ड यूनिट कैसे है, इसका जाउल लेके चलते हैं, जाउल, और इसका सिंबल है J। अब ये डिराइव्ड यूनिट कैसे है, बेसिकली वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें फोर्स में भी आगे दो चीज़ें काम कर रही हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और साथ में इनके डिस्प्लेसमेंट भी आ जाता है वर्क में, ठीक है। अब जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी लेंथ वाले यूनिट्स होते हैं, मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, किलोमीटर, डेसीमीटर, इट कैन बी एनी, ओके। और साथ ही साथ इसमें जो फोर्स का एरिया, फोर्स का फॉर्मूला था मास इनटू एक्सेलरेशन, मास स्टैंड्स फॉर केजी एंड एक्सेलरेशन स्टैंड फॉर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें डिफरेंट ये यूनिट्स हैं वो कंबाइन हो रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एक डिराइव्ड यूनिट। देन वील टॉक अबाउट फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन एज यू नो। अब मास इनटू एक्सेलरेशन में आपका क्या आता है, मास का होता है केजी, ओके, और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको दिस इज अ डिराइव्ड यूनिट जिसको हम इकट्ठे बोल देते हैं न्यूटन, ओके। तो इसका सिंबल क्या है, N। देन विल टॉक अबाउट पावर। अब जो पावर है रेट ऑफ डूइंग वर्क, मीन्स वर्क डन ओवर टाइम, ओके। तो मतलब वर्क डन का क्या था हमारे पास, जाउल, और साथ ही साथ जो टाइम का था वो सेकंड था। तो पावर की यूनिट्स क्या होगी, जाउल पर सेकंड, जिसको हम वॉट बोल देते हैं, ठीक है। तो वॉट भी क्या हो गया आपका, एक डिराइव्ड यूनिट। देन विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है दैट कम्स आउट टू बी वोल्ट। इसकी जो फॉर्मूला है दैट कम्स आउट टू बी वोल्ट, तो उसका सिंबल जो है वो वोल्ट होता है, V मानते हैं हम। देन इलेक्ट्रिक चार्ज, उसको हम कूलम में कैलकुलेट करते हैं। अब जो कूलम है आपका दैट इज़ ऑल्सो अ डिराइव्ड यूनिट, और इसका जो सिंबल है दैट इज़ C। देन वील टॉक अबाउट मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम वेबर में कैलकुलेट करते हैं, और जो वेबर है उसका जो सिंबल है दैट इज़ WB। देन प्रेशर, प्रेशर जो है हम पास्कल में कैलकुलेट करते हैं, ओके। प्रेशर के और भी यूनिट्स होते हैं, पास्कल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसे हम ATM भी बोल देते हैं, बार हो गया, एटसेट्रा। देन इसका जो सिंबल है दैट इज़ PA। हमारे पास एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, CGS सिस्टम, FPS सिस्टम एंड MKS सिस्टम। अब CGS सिस्टम में जो CGS है इट स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, ओके। मतलब इसमें क्या क्या कैलकुलेट करते हैं हम, लेंथ के लिए होता है, मास के लिए होता है, और टाइम के लिए। देन कम्स टू FPS यूनिट। अब FPS में S स्टैंड्स फॉर फुट, P स्टैंड्स फॉर पाउंड एंड S स्टैंड फॉर सेकेंड। दिस इज अगेन फॉर लेंथ, मास एंड टाइम, ओके। और MKS सिस्टम जो है आपका, उसमें M स्टैंड्स फॉर मीटर, K स्टैंड्स फॉर किलोग्राम एंड S स्टैंड फॉर सेकेंड। फॉर दिस इज ऑल्सो यूज फॉर लेंथ, मास एंड टाइम। So we'll cover our MCQs in our next class. So that's it. Thank you.